नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैनेजिंग रिस्क इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर फ्रॉम कोड टू क्लाउड। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर हम डेवऑप्स फिलॉसफी को देखेंगे कि ये काम करने का नया तरीका क्या है। उसके बाद हम कोड रिस्क और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और आखिर में इन सब चीजों को जोड़कर एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट बनाएंगे। प्लान ठीक लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। मॉडर्न सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? केओस, कोड का केओस। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर टीम्स और सिस्टम्स बड़े होते जाते हैं ना, चीजें मेसी हो जाती हैं और इसी केओस को मैनेज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यहाँ दो अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ है मोनोलिथिक हेल। इसका मतलब है एक ही बड़ा सा कोड बेस जिसमें सब कुछ घुसा हुआ है। इसमें जैसे जैसे टीम का साइज यानी n बढ़ता है तो लोगों के बीच कम्युनिकेशन के रास्ते इस फॉर्मूला से यानी n इंटू n-1/2 से इतने बढ़ जाते हैं कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, एक छोटा सा बग भी पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। अब दूसरी तरफ देखिए, माइक्रो सर्विस फ्रीडम। यहाँ बड़े एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ दिया जाता है। टीम्स आराम से पैरेलल में काम करती हैं और अगर कोई गलती होती भी है तो वो सिर्फ एक सर्विस तक ही रहती है, पूरा सिस्टम डाउन नहीं होता। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये बेसिकली एक पीपल प्रॉब्लम का टेक्निकल सोल्यूशन है। अब बात करते हैं डेवऑप्स फिलॉसफी की। देखिए, ये सिर्फ कुछ टूल्स इस्तेमाल करना नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बनाने और उसे ऑपरेट करने का एक पूरा कल्चर है, काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका। चलिए देखते हैं कि इसके कोर पिलर्स क्या हैं। AWS के अनुसार डेवऑप्स के ये 5 सागज हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल अडॉप्शन, यानी पूरी कंपनी इसे अपनाए। फिर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑटोमेटेड गवर्नेंस और आखिर में ऑब्जर्वेबिलिटी। ये पांचों मिलकर ही सॉफ्टवेयर को बड़े स्केल पर डिजाइन करने, बनाने और चलाने का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाते हैं। ध्यान से सुन रहे हो? इन पांचों में से आपके प्रोजेक्ट्स में सबसे चैलेंजिंग एरिया कौन सा लगता है? सोचिए इसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ये सागा क्या चीज है? तो इसे एक मल्टी पार्ट मूवी सीरीज की तरह समझो। जैसे हर मूवी का पार्ट पूरी स्टोरी के लिए जरूरी होता है ना, वैसे ही हर सागा डेवऑप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। ये एक लगातार चलने वाली, आपस में जुड़ी हुई जर्नी है, कोई एक बार का काम नहीं। ये एनालॉजी क्लियर हुई? चलो अब थोड़ा और प्रैक्टिकल साइड पे चलते हैं। अब हम अपने पहले स्पेसिफिक चैलेंज पर आते हैं। कोड रिस्क मतलब एक ऐसे सिस्टम में जहां माइक्रो सर्विसेज हैं, वहां कोड में एक छोटा सा चेंज करने का रिस्क उसे डिप्लॉय करने से पहले ही कैसे पता लगाएं? यही वो मेन सवाल है जिसे एक रिसर्च पेपर सॉल्व करने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, आपके सिस्टम में सैकड़ों सर्विसेज हैं। एक लाइन कोड बदलने का असली रिस्क क्या है? उसे पहले से प्रिडिक्ट करना कितना जरूरी है? फोकस बना हुआ है? चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो। ये डायग्राम एक ट्रेस दिखा रहा है। जब कोई यूजर सिस्टम पर रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट अलग अलग माइक्रो सर्विसेज से होकर गुजरती है। इसी पूरे पाथ को हम ट्रेस कहते हैं और इस पाथ के हर छोटे हिस्से को, हर स्टेप को एक स्पैन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, स्पैन A, B और C। यहाँ देखिए स्पैन C स्पैन A का चाइल्ड है। इससे हमें सर्विसेज की डिपेंडेंसी समझ आती है। ठीक है, समझ आ रहा है? इससे सर्विसेज के बीच का इंटरैक्शन बिल्कुल साफ दिखता है। तो रिस्क कैलकुलेट करने का लॉजिक बहुत सिंपल है। हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स में नहीं जाना है, बस दो चीजें पता करनी है। पहला, कोई फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, और दूसरा, क्या वो किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर जर्नी का हिस्सा है। सिंपल है ना? अगर कोई फंक्शन बहुत ज्यादा कॉल होता है और एक इंपॉर्टेंट फ्लो का पार्ट है तो उसे चेंज करने का रिस्क भी ज्यादा होगा। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और ये चार्ट इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दिखाता है। देखिए, इस चार्ट में एक्स एक्सिस पर वो ऑपरेशंस हैं जो टूट गए हैं और वाई एक्सिस पर है कैलकुलेटेड रिस्क वैल्यू।
ध्यान दीजिए, जैसे ही कुछ जरूरी क्रिटिकल ऑपरेशंस ब्रेक होते हैं, रिस्क वैल्यू सीधा 1.0 तक उछल जाता है। ये डेवलपर्स के लिए क्लियर कट डेंजर सिग्नल है। इसका मतलब ये मॉडल हाई रिस्क चेंजेस को आसानी से पहचान पा रहा है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलिए, कोड रिस्क की बात हो गई। अब फोकस शिफ्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यानी IAC पर। सिर्फ एप्लीकेशन कोड नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड में छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, ब्लास्ट रेडियस। इसका मतलब है कि एक सिंगल ISC एक्शन से कितने रिसोर्सेस पर असर पड़ सकता है। इसे एक छोटे पटाखे और एक बड़े बॉम्ब की तरह सोचो। अगर कुछ गलत हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है, वही उसका ब्लास्ट रेडियस है। एग्जाम्पल क्लियर था? आगे बढ़ें। तो बड़े ब्लास्ट रेडियस के खतरे क्या हैं? ध्यान से सुनिए। एक गलत चेंज बाकी सारे अपडेट्स को रोक सकता है। जो रिसोर्सेज कम चेंज होते हैं, जैसे कि डेटाबेस, वो फ्रीक्वेंट ऐप डिप्लॉयमेंट्स की वजह से रिस्क पर आ जाते हैं। अगर स्टेट फाइल करप्ट हो गया तो आपका पूरा एनवायरनमेंट डाउन हो सकता है, और अपडेट रन करने वाली आइडेंटिटी को इतनी ज्यादा परमिशंस देनी पड़ती हैं कि वो खुद एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। इसको नोट किया? ये पॉइंट्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत आम प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने कोड रिस्क और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क दोनों को अच्छे से समझा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक सही रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट आखिर दिखता कैसा है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो ये 3 स्टेप माइंडसेट अपनाना बहुत जरूरी है। पहला, अडॉप्ट द फिलॉसफी। डेवऑप्स सागास को अपनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाओ एक अच्छे सॉफ्टवेयर कल्चर के लिए। दूसरा, कैलकुलेट कोड रिस्क। बिना सोचे समझे कोड मर्ज मत करो। हर चेंज का इम्पैक्ट लाइव जाने से पहले चेक करो। और तीसरा, लिमिट इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। जानबूझकर छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल्स डिजाइन करो ताकि ब्लास्ट रेडियाई हमेशा कम रहे। अभी आप क्या करोगे? इन स्टेप्स को अपने डेली काम में लाने की कोशिश जरूर करना। Amazon के CTO वर्नर वोगल्स का ये फेमस कोट हमेशा याद रखो, एवरीथिंग फेल्स ऑल द टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि निराश हो जाओ, इसका मतलब है कि फेलियर तो आएगा ही, उसके लिए पहले से प्लानिंग करके चलो। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाई इज रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, तो ये कोट एक परफेक्ट आंसर है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, आपका अगला डिप्लॉयमेंट एक फीचर होगा या एक फेलियर? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर में रिस्क मोनोलिथ से माइक्रो सर्विसेज में कैसे बदला। हमने डेवऑप्स के 5 सागास को समझा, कोड रिस्क कैलकुलेट करने का एक सिंपल लॉजिक देखा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्लास्ट रेडियस कॉन्सेप्ट को जाना। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इन आइडियाज को अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने के बारे में सोचिए। वीडियो पॉज करो और सोचो कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इन कॉन्सेप्ट्स का एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।